जनूबी पंजाब में पाकिस्तान में डॉग शोज भी मुनक्किद हो रहे हैं। सुबह उठ के अपना मुंह धोते हैं या इस डेजी कर धुलाते हैं। हेलो, जब आपको शौक पड़ा पेट्स का, डॉग्स का, तो फैमिली ने नहीं किया पुत्र तू हुण कुत्ते पालेगा? यार वालदा तो मेरी आज भी बहुत खिलाफ हैं, पर हाँ जब मैंने उनको बताया ना कि मेरे डॉग्स फर्स्ट पोजीशन आए हैं, क्योंकि वो जरा देसी मॉम है, उन्होंने मुझे कहा कि भाई बच्चों की तो पोजीशन ज़्यादा है, तेरे कुत्ते की भी पोजीशन आई है वो। और देखते रहिए P4 पाकिस्तान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। P4 पाकिस्तान के साथ मैं हूं आमिर अब्बास। नाजरीन, इससे पहले मुकाबला हुस्न आपने देखे होंगे, बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले देखे होंगे, लेकिन अब जनूबी पंजाब में पाकिस्तान में डॉग शोज भी मुनक्किद हो रहे हैं। आज आपकी मुलाकात रुमेल तारिक साहब से करवाने जा रहा हूं, जिनके डॉग्स ने अपनी कैटेगरी में अपनी क्लास में पहली पोजीशन हासिल की। पहली पोजीशन हासिल करने के साथ साथ इन्होंने टाइटल भी अपने नाम किया। रुमेल साहब से जानते कि ये शौक कैसे पड़ा और साउथ पंजाब में पहली पोजीशन हासिल करना कितना मुश्किल था, इनसे जानते। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। कहीं देखे देखे लगते हैं आप। अच्छा, अब आमिर भाई हम आपकी पहचान में भी नहीं आ रहे, ठीक है, सही है। ये वैसे उम्मीद नहीं थी आमिर साहब। आमिर भाई बेसिकली ये भी जर्नलिस्ट है, हमारे साथ काम करते, तो आप तो जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट के पास टाइम भी नहीं होता स्टोरीज के लिए, तो कुत्तों का शौक आपको कैसे पड़ा? आप भी साथ ही थे, 1.5 साल से जुस्तजू चल रही है, हम इकट्ठे ही लाए थे, इस्लामाबाद भी गए हैं। आप हैं, उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी मेहनत करेंगे और टाइटल ले लेंगे, वो भी मुल्तान में पहली पोजीशन। यार कोशिश की थी आमिर, और जब शुरू किया था मैं, आप और भी 2 दोस्त थे, हम गए थे इस्लामाबाद, जब वहाँ से डॉग्स कलेक्ट कर रहे थे, फिर लाहौर भी गए तो आप साथ थे, तो डॉग्स कलेक्ट कर रहे थे। सोचा तो नहीं था कि, क्योंकि जिससे पूछो कि वो कहते हैं न्यू कमर हो, 2-2.5 साल तो कहीं नहीं गए, इतनी जल्दी तुम नहीं कोई टाइटल अचीव कर पाओगे। उसको तो कुछ ही मंथ हुए हैं, कुछ मंथ में इतनी आपने स्ट्रगल की, इतनी मेहनत की, इसको भी प्रिपेयर कर लिया और पहली पोजीशन भी ले ली। आमिर भाई डॉग कीपिंग करते हुए 16 माह, आज के दिन जब इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया 16 माह हुए हैं। पहला शो जर्मन शेफर्ड के अंदर हमने खेला, और मैं कहता हूँ कि रिजल्ट्स, फार्गो है तो उसने एक्सट्रीम लेवल पे परफॉर्म किया, डेजी है जो हमारे इस वक्त साथ भी बैठी हुई है, इसने एक्सट्रीम लेवल पे परफॉर्म किया, और दूसरी तीसरी पोजीशंस भी नहीं, पहली पोजीशंस के लोग वहाँ पे हैरान थे कि यार न्यू कमर्स हैं, पहली दफ़ा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पहली पोजीशंस ले रहे हैं। और ऐसा नहीं था कि अकेले मेरे डॉग्स थे, कंपिटिटर्स थे, इनके मुकाबले में थे लोग, ये कंपीट करके यहाँ पे आए हैं। डॉग शो हुआ है, कहाँ कहाँ से लोग अपने डॉग को लेके आए हुए थे? ऑलमोस्ट पूरा जनूबी पंजाब था, DHA मुल्तान इसका वेन्यू था, मुल्तान कैनल यूनियन ने इसको कंडक्ट करवाया था, और हर साल करवाते हैं ताकि जो डॉग लवर्स हैं वो वहाँ पे इकट्ठे हो सकें और उन्हें पता चल सके कि किस किस क्वालिटी की उनके पास चीज़ है, मीटअप होता है, एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे। अच्छा, ये बताएगा, जब आप लेके गए, जैसे आप कह रहे थे, लोग कह रहे थे न्यू कमर है, टाउट करते होंगे, तू क्या करेगा, तो फिर कैसा रिस्पॉन्ड किया सबको? उस जिस दिन मैं पहले दिन गया ना, तो कुछ ऑब्वियसली हम DHA के साथ भी कवरेजेस वगैरह करते रहते हैं, उनके साथ आप भी साथ ही होते हैं, तो मुझे वो मीडिया के वो PRO साहब देख के कहते कि इसके हाथ में माइक की जगह कुत्ता क्यों है? तो मुझे कहते ये ऐसी शायद इसे तस्वीर खिंचवाने के लिए पकड़ा हो। मैं कहा नहीं, फिर मैंने उनको बात बताया, नहीं नहीं ये भाई पार्टिसिपेट करवाने लाया हूँ। मेरे साहब मुझे ये बताएगा, जब आपको शौक पड़ा पेट्स का, डॉग्स का, तो फैमिली ने नहीं किया पुत्र तू हुण कुत्ते पालेगा? यार वालदा तो मेरी आज भी बहुत खिलाफ हैं, आज भी वो मेरे इस अमल से खुश नहीं है, मैं कह सकता हूँ। पर हाँ जब मैंने उनको बताया ना कि मेरे डॉग्स फर्स्ट पोजीशन आए हैं, तो उनके, क्योंकि वो जरा देसी मॉम है, उन्होंने मुझे कहा कि भाई बच्चों की तो पोजीशन ज़्यादा है, तेरे कुत्ते की भी पोजीशन आई है वो भी ज़रा एकदम ना शॉक हो गई। तो बहरहाल अब थोड़ा सा जब से ज़रा कुछ करके दिखाया है तो घर वालों को फील हुआ है कि यार हाँ चलो ठीक कर रहा है। और आमिर भाई मैं आपको बता दूं कि फार्मिंग चाहे बर्ड्स की हो, चाहे एनिमल्स की हो, चाहे कट्टा पाल स्कीम हो, चाहे आप लाइन के अंदर फार्मिंग कर रहे हैं, अब जर्मन शेफर्ड फार्मिंग में, और आपको भी मैंने मिलवाया जब हम ये डॉग्स कलेक्ट कर रहे थे, लोगों का करोड़ों रुपए का सेटअप है। तो ये बहुत एक फ्लरिशिंग अगर मैं कहूँ कि बिजनेस है, तो इसमें कोई शक नहीं होगा। तो कितना टाइम देते हैं वैसे आप डेली? आमिर भाई आप बर्ड रख लें, एनिमल रख लें, वो टाइम देना तो उसको मस्ट है ना।
टाइम तो वो लेगा। तो डेली सुबह मेरी कोशिश होती है, क्योंकि आपको पता है शेड्यूल बड़े हेक्टिक होते हैं और हम वैसे ही सारे मीडिया पर्सन बड़े लेजी टाइप होते हैं, तो फिर भी कोशिश करता हूँ कि चलें दिन में कोई 1-2 घंटे मैं देता हूँ। बाकी सबसे पहले सुबह उठ के अपना मुंह धोते हैं या इस डेजी कर धुलाते हैं? वैसे आप मेरा देखें, आजकल मुझे जब से मुकाबले वगैरह खेले हैं वो 2-3 दिन हमने इन्हीं की खिदमत की है, अपने बनाओ सिंगार पे कोई इतनी तवज्जो नहीं की। वैसे भी ज्यादा इस पे आप मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं कि नेक्स्ट हम इससे कुछ अच्छा कर पाएं। हाँ बिल्कुल। अब क्योंकि लोगों की उम्मीदें हैं, अगर अब नेक्स्ट टाइम हम शो में जाएं तो लोग ये ना कहेंगे पिछली दफ़ा तो फर्स्ट आए थे, इस दफ़ा सेकंड आ गए हैं। तो इसकी वॉक का ख्याल, इसकी ड्रॉट का ख्याल, इसके पोस्चर्स का ख्याल जो जजेस देखते हैं शोज़ के अंदर, तो वो प्रैक्टिसेस वगैरह इसकी कंटिन्यू रखते हैं। रुमेल साहब, मुझे ये बताया गया जैसे बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले होते हैं, हुस्न के मुकाबले होते हैं, तो डॉग शोज़ भी अब पाकिस्तान में मुनक्किद इनके मुकाबले होते हैं। तो डॉग शोज़ में क्या देखा जाता है, क्राइटेरिया क्या है? इनको आपस में लड़वाते हैं, क्या होता है सीन? नहीं, ये लड़वाने वगैरह के नहीं होता, इसमें इंटरनेशनल जजेस आते हैं। इस बार से आते हैं आउट ऑफ कंट्री से आते हैं, हर कैनल क्लब के ऊपर होता है। पिछली बार तो मुल्तान में भी फॉरेनर आए थे, पर इस बार यहाँ का एक बहुत बड़ा नाम यहाँ पे जज के लिए फ़राइज़ अंजाम दे रहा था, और मेरे ख्याल में वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं था, और बड़ी अच्छी जजिंग की उन्होंने। और इसमें देखा जाता है वॉक देखी जाती है, ड्रॉट देखी जाती है, इनकी ब्लड लाइन के मार्क्स देखे जाते हैं कि पॉइंट स्कोर्स क्या हैं, पॉइंट्स कैसे हैं, इसके किस लेवल की ब्रीड है। फिर वो कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्गों से आपने सुना होगा कि शजरा नस्ब बड़ा वो मायने रखता है। तो बिल्कुल इसमें इस शो के अंदर जो मेन मोटिव होता है वो शजरा नस्ब का होता है। और उसके अलावा देखा जाता है कि डॉग कमांड्स कितनी अपने मालिक की मानता है, और फिर रिंग होता है, उसके अंदर वॉक होती है। जज कभी भी कुछ भी डिमांड कर देता है कि अब आप इसको इस सर्कल से इस सर्कल पे, क्योंकि डॉग उस सर्कल में डेली रूटीन में नहीं होता, तो वो इमीडिएट उसकी मालिक की और उसकी ट्यूनिंग होती है कि मालिक उससे वो चीज़ उस वक्त करवा रहा होता है। बाकी इनकी मेजरली वॉक, ड्रॉट और इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। वैसे ये बताएगा, कहते हैं कि शौक का मूल नहीं होता, ये जो शौक है काफ़ी कॉस्टली है, जो जर्मन शेफर्ड के बारे में हाव न रखते हैं, तो ये कितना कॉस्टली है? और कॉमनली अगर कोई घर में पालना चाहे तो पाल सकता है? पाल तो सकता है बिल्कुल, अगर आप सिक्योरिटी पर्पज से पाल रहे हैं तो इससे अच्छी आमिर भाई ब्रीड ही कोई नहीं है, मेरा पर्सनल एनालिसिस है। और ऑब्वियसली कॉस्ट है, क्योंकि लॉन्ग हेयर्स हैं, केयर भी मांगता है, एसी भी मांगता है। अब गर्मियाँ आपको पता है मुल्तान में शदीद होंगी, तो इसको एसी, सर्दियों में मुल्तान के टेम्परेचर में एज सच एज इनको कुछ नहीं होता, बट हाँ गर्मियों में इनको ठंडा कर रखने के लिए एसी, कूलर, इनका इस्तेमाल ज़रूरी है। और बाकी ऑब्वियसली ये डॉग फीड वगैरह खाते हैं, तो वो 4 kg तकरीबन 13,000 रुपये की कॉस्ट करती है। और पर डे अगर ख़र्चा निकालें, कीमा, सब्जियां, वेजिटेबल्स और सुबह शाम का अगर ख़र्चा निकाल लें, तो एक डॉग तकरीबन 800 से 1000 खा जाता है। रुमेल साहब, मुझे ये बताइएगा इस डेजी की अब एज क्या है? आमिर भाई अब अप्रॉक्सीमेटली ये तकरीबन 6 मंथ्स की होने जा रही है। और इसकी कास्ट कितनी होगी? अब कॉस्ट आमिर भाई वेरी करती है डिफरेंटली अपनी क्वालिटी के ऊपर। अगर आप इस क्वालिटी का शो क्लास पपी लेना चाहते हैं तो वो तकरीबन कॉस्ट करता है 1.5 से 2-2.5 लाख रुपए के दरमियान, और इससे भी ऊपर जाते हैं। पर डेजी जो है ये एक वर्ल्ड फेमस डॉग की बेटी है जिसका नाम था डीजल, और लाहौर में सबसे बड़ा सीगर का शो होता है, अभी 2 दिन पहले भी मुनक्किद हुआ है, कंप्लीट हुआ है। उसमें सीगर शो में इसका जो वालिद था ना, वो 2 साल तक अपनी जगह बनाए रखा है, जब तक वो मरा नहीं है ना, बाकी किसी डॉग को उसने ऊपर नहीं आने दिया। अच्छा। हाँ, तो मुझे ये बता, आपको कोई ऑफर शॉफर लगी है कि रुमेल साहब हमें दे दें जब टाइटल इसने अपने नाम? वहाँ पे जब हम शो मुल्तान में मैं इसके साथ हमने खेला और जीते, मुझे एक ऑफ़र आई 300K की। उसके बाद मैंने कहा नहीं सर, हमने नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं इस तरह का देना चाहते, कोई ऐसा मसला नहीं। उसके बाद भी जब मैं पार्किंग में हम वापस आ रहे हूँ, फिर दोबारा वो थोड़े से पैसों के साथ मुझे ऐसा एडवांस के तौर पर कि शायद ये ललचा जाएँ मुझे कि यार ये 3.5 में बस ख़त्म करो। 3 लाख? हाँ, मुझे बस ख़त्म करो। मैं कहा सर नहीं, हमने देना नहीं है, ये शौक़ से रखा हुआ है और इसीलिए है कि बस इसे हमने यूटिलाइज़ करना है और ये बड़ी नायाब चीज़ है आमिर भाई। अच्छा रुमेल साहब, मुझे ये बताएगा, काफ़ी सारी सोशल मीडिया पर भी मैंने देखे शिकायत आ रही है कि जर्मन शेफर्ड का नाम इस्तेमाल करके इनके कानों में एल्फियन डाल के खड़े करके 2 नंबर बनाकर बेचने की कोशिश करते हैं, तो इसकी पहचान क्या है और क्या कहना चाहेंगे? आमिर भाई, जो लोग 2 नंबरी काम करते हैं ना, कि वो कलर करके बेच देना, कानों में एल्फियाँ लगा के बेच देना, आपको पता है कि फिर झूठ का ना ज़्यादा दिन चल नहीं सकता। झूठ वो एक उसका कोई सर पाँव नहीं होता,
तो इसलिए फिर इस तरह के लोग कामयाब भी नहीं होते, और ऐसे ब्रीडर जो प्रोफेशनल ब्रीडर्स हैं वो तो इसको बिल्कुल ही डिसोन करते हैं, बल्कि ऐसे बंदे की महफिल, और ऐसे हैं लोग पर बहुत थोड़े हैं। तो इसकी पहचान यही होती है कि इनके पेडिग्री पेपर्स होते हैं, और जिस जिस कैनल का आप, जैसे ये पीकेसी के साथ अलाक है, मेरा एक और डॉग है जो फार्गो है, जो जीता है वो बड़ा है, पर आप डर रहे हैं इस वजह से नहीं हम ला रहे यहाँ पे, तो वो कैनाइन यूनियन के साथ उसका अलायंस है। तो मतलब कि हर एक कैनल का होता है, वो ऑनलाइन सब कुछ चेक हो जाता है कि ये वाकई पेडिग्री है। अब इसके यहाँ पे चिप है, अगर आप स्कैन करें तो वो नंबर आपके सामने आ जाएगा। स्कैन भी होता है? हाँ, यहाँ पे एक चिप है, वो अगर इसका स्कैनर होता है, अगर स्कैन करें तो उसी वक्त वो चिप नंबर जो इसके पेपर्स पे है वो सामने आ जाएगा। मुझे ये बताएगा, बहुत से ब्रीडर को आपने कवर किया हुआ है, लाहौर, इस्लामाबाद, तो कौन सा ब्रीडर आपको अच्छा लगा जो नेक नियति से कर रहा हो और अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हो? आप क्या कहते हैं? आमिर भाई, अगर मैं कहूँ कि जिससे मैं इंस्पायर हुआ तो वो एक ही शख्सियत है, द मैन ऑफ वर्ड्स, द मैन ऑफ ऑनर, खुर्रम सलार अवान साहब। आप और मैं इकट्ठे मिलने गए थे उनको। के बारे में ये मशहूर है कि कुत्तों के कारोबार से उसने करोड़ों कमाए। माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने उनको दिया है, और मेरे ख्याल में अल्लाह पाक ना अपने किसी बंदे पे किसी वजह से मेहरबान होता है, वो खिदमत भी करते हैं, और अगर किसी से कमिट करते हैं ना कोई चीज़, तो वो कमिटमेंट को पूरा करते हैं। ऐसे नहीं उनको 100 रुपये से 5 करोड़ पे अल्लाह पाक ने पहुंचा दिया, उनकी वर्थ कर दी, और अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। पर अगर मैं कहूँ कि मुझे इंस्पिरेशन कहाँ से आई इस शौक की, और किसी ने मोटिवेट कहाँ से किया, तो हाँ, खुर्रम सलार अवान साहब। ये जनूबी पंजाब मुल्तान से हमारे साथ हमारे सहाफ़ी भाई रुमेल तारिक साहब मौजूद थे, जिनके डॉग्स ने अपनी क्लास में पहली पोजीशन ली, और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। पाकिस्तान में तो डॉग शोज़ मुनक्किद होते थे, तो अब जनूबी पंजाब में भी होने जा रहे हैं। तो अपने मेज़बान आमिर अब्बास को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए P4 पाकिस्तान। हेलो।